डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों को 12th क्लास के हैं जो नेक्स्ट टॉपिक हैं वो हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फ़िज़िकल फ़िटनेस हैं। हमने फ़िज़िकल फ़िटनेस पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस पढ़ा, इसके बाद उसके कंपोनेंट्स पढ़े। तो इसके बाद उसका वो कौन से फैक्टर हैं जो आपकी फ़िटनेस को इसका अफेक्ट होता है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि फ़िटनेस मीन्स the individual who has a capacity to perform the activity for a prolonged period of time without undue fatigue। बिना थके हुए वो अपने काम को, अपने एक्टिविटी को कंटिन्यू रखने को हम फिटनेस कहा जाता है। इट इज़ वेरी फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ये हर एक इंडिविजुअल में फिटनेस सेम नहीं होता है। इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द वर्क। ये उसकी काम के ऊपर, ये किस किस्म की काम करते हैं, किस उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी बॉडी के साइज़ के ऊपर उसका डिपेंड होता है, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर के ऊपर उसका डिपेंड होता है, उसकी एज और उसका जेंडर डिफरेंस होता है। तो ये जो फिटनेस लेवल हैं ये स्पोर्ट्स में ज़रूरी होता है। अगर आपके अंदर स्किल हैं, आप में स्ट्रेटेजी हैं, आप में टैक्टिक्स हैं, लेकिन अगर आप में फ़िटनेस नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप खेल नहीं सकते। इसलिए आपका फिटनेस लेवल को आप डेवलप करना चाहिए। अब वो कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी फ़िटनेस को अफेक्ट करता है। देयर आर फॉलोइंग पॉइंट्स विच आर अफेक्टिंग द फिटनेस ऑफ द इंडिविजुअल आर ए स्पोर्ट्स पर्सन। उसमें है, एक है इरेगुलरिटी है, हेरेडिटी है, इन्वायरमेंट है, ऑक्यूपेशन है, एज एंड जेंडर डिफरेंस हैं, इम्प्रॉपर डाइट है, इनसफिशेंट स्लीप एंड रेस्ट हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस है, स्ट्रेस एंड टेंशन है और पोस्चर एंड ड्रग्स हैं। तो सबसे पहले हम एक्सप्लेन करते हैं इरेगुलरिटी। मान लो आप एक स्पोर्ट्समैन हैं और आप एक एक्टिविटीज़ कर रहे थे, आप ट्रेनिंग ले रहे थे, बीच में आपने अपने ट्रेनिंग को, अपने एक्सरसाइज को बीच में आपने छोड़ दिया, तो इसके बाद फिर से आपने किया। अगर आप बीच में छोड़ते हैं, आप रेगुलर नहीं रहते हैं, इरेगुलर हो जाते हैं, तो उसकी वजह से आपके जो फिटनेस लेवल है वो डिमिनिश हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि आप कोई भी ट्रेनिंग को, एक्सरसाइज को आप रेगुलरली परफॉर्म करना चाहिए। जो आपका टाइम के हिसाब से, आपके टाइम टेबल के हिसाब से जितना टाइम आप डेली करते हैं उस हिसाब से आप अपने एक्सरसाइज को मेंटेन रखना चाहिए, तब जाके अपने फिटनेस लेवल मेंटेन रहेंगे। अदरवाइज योर फिटनेस लेवल विल बी डिक्रीज ग्रेजुअली। तो धीरे धीरे आपका फिटनेस लेवल डेवलप हो, फिटनेस लेवल वो डिक्रीज हो जाएगा। पहला फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर है हेरेडिटी। हेरेडिटी मीन्स कोई जो हेरेडिटी का मतलब होता है जो पेरेंट्स के अंदर जो क्वालिटी होता है, कैरेक्टर्स होता है या जीन होता है, दैट आर ट्रांसफर टू देयर ऑफस्प्रिंग, ट्रांसमिट टू ऑफस्प्रिंग। अपने ऑफस्प्रिंग्स में, अपने जो औलाद में वो ट्रांसमिट हो जाते हैं, इसको हम हेरेडिटी कहते हैं। अब स्पोर्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो पेरेंट्स के अंदर कुछ मोटर जो क्वालिटीज़ होते हैं, जैसे कि उसके अंदर रनिंग क्वालिटीज़ होता है, इंड्योरेंस उनमें होता है, स्पीड उनमें होता है, फ्लेक्सिबिलिटी उनमें होती है, स्ट्रेंथ होती हैं, तो वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में या किसी के दादा से उसके पोते में आ जाते हैं, फ्रॉम ग्रैंडफादर टू देयर ग्रैंडसन में आ जाते हैं। तो इसके अलावा जो कुछ मसल्स, जो हमारे मसल के जो फाइबर्स होते हैं वो भी डिपेंड करता है हेरेडिटी के ऊपर। किसी में वाइट मसल फाइबर होता है, किसी में जो येलो मसल फाइबर होते हैं जिसको हम फास्ट ट्विच मसल फाइबर और स्लो ट्विच मसल फाइबर भी कहा जाता है। वो भी अपने पेरेंट्स से, अपने उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो उसकी वजह से उनकी मतलब अगर उनमें पेरेंट्स में अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर फास्ट ट्विच फाइबर है तो उनके ऑफस्प्रिंग में स्पीड ज़्यादा होंगे। अगर उनमें अगर स्लो ट्विच फाइबर है तो उनमें डिले इन फटीगनेस होगा, इंड्योरेंस ज़्यादा होंगे। तो ये डिपेंड करता है, हेरेडिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। अक्सर हमने ये भी देखा है कि कुछ पेरेंट्स में, जैसे कि जो किसी की किडनी प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी की विजन प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को या दूसरे किस्म के जो प्रॉब्लम्स होता हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग्स में वो भी ट्रांसमिट हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट है। इन्वायरमेंट मीन्स आप किस किस्म के इन्वायरमेंट में रहते हैं।
आप एक पोल्यूटेड एरिया में रहते हैं या आप एक साफ जगह में रहते हैं या आपके जो सराउंडिंग्स की जिस एरिया में आप रहते हैं उसकी टेम्परेचर कैसा है, उसकी क्लाइमेट कैसा है, उसकी वेदर कैसा है, अच्छा आप किस सोसाइटी में रहता है उसका भी डिपेंड हो जाता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं, अगर आप एक इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं तो वहाँ की एयर क्वालिटी गंदा होता है, पानी गंदा होता है, वहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के गैसेस वहाँ से निकल जाते हैं, तो उससे हमारे फिटनेस के ऊपर इफ़ेक्ट ज़रूर हो जाएगा। या अगर आप हाई आल्टीट्यूड में रहते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की क्वांटिटी कम होते हैं, तो उसका भी आपकी फिटनेस लेवल के ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाएगा। या अगर आप सी लेवल में रहते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, उस टेम्परेचर में अगर आप दिन में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको प्रेस्पिरेशन ज़्यादा हो जाते हैं, उसका भी आपको कहीं ना कहीं उसका भी इफ़ेक्ट हो जाता है। या अगर आप एक सॉफ्ट एरिया में रहते हैं, एक क्लीन एरिया में रहता है, तो आपका फिटनेस लेवल आपका इम्प्रूव हो जाएगा, मेंटेन रहेगा। या आपकी जो सोसाइटी है, आप जिस सोसाइटी में आप रहते हैं वहाँ पे अगर एक गेम्स की वहाँ पे एक माहौल है तो वहाँ पे आपका फिटनेस लेवल अच्छा रहेंगे। तो डिपेंड होता है, इन्वायरमेंट के ऊपर भी डिपेंड होता है। जैसे कि अगर हम इंडस्ट्रियल एरिया की बात करूँ तो हाल ही 2-3 दिन पहले वहाँ विशाखापट्टनम में जैसे कि गैस वहाँ पे क्या हो गया, एक वहाँ पे प्लांट थी, वहाँ से गैस निकल गई, शायद स्टेरीन गैस थी, तो उसके निकल जाने से क्या हो गया, बहुत सारे लोग वहाँ पे मर गए। या जैसे कि दूसरे बहुत सारे जो कोल माइन में गैसेस निकलते हैं, वहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड हो या मीथेन गैस हो या दूसरे गैसेस होते हैं, उससे भी हमारे हेल्थ के ऊपर उसका इफ़ेक्ट हो जाता है। इसके बाद ऑक्यूपेशन है, तो आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो ठीक है, अगर आप एक टीचर हैं तब भी आपका ऑक्यूपेशन आपको उसका उतना इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आप एक इंडस्ट्री में काम करने वाला आदमी हैं, एक फैक्ट्री में काम करने वाला आदमी है, अगर मान लो आप सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ से डस्ट ज़्यादा निकलती हैं, वहाँ से दूसरे शायद से कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से ज़्यादा निकलती हैं, तो उसकी वजह से उसका इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हो जाता है, तो हमारा फिटनेस लेवल डाउन हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। या इसके अलावा आप कोई इंडस्ट्रियल एरिया में अगर आप कहीं केमिकल फैक्ट्री में केमिकल अगर इंडस्ट्री में काम करते हो तो वहाँ पे भी आपका फिटनेस लेवल डिक्रीज़ हो जाएगा। इट डिपेंड अपॉन दी ऑक्यूपेशन, आपका ऑक्यूपेशन क्या है, आपका पेशा क्या है। एज एंड जेंडर डिफरेंस, एज एंड जेंडर डिफरेंस, अगर आप एक मैच्योर्ड पर्सन हैं तो आपका फिटनेस लेवल ठीक होंगे, आपका फिटनेस लेवल सही होगा, आपके मसल्स में स्ट्रेंथ होंगे, आपके बोन डेंसिटी होंगे, आपका कार्डियोवास्कुलर सही तरीके से काम करेंगे, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम सही तरीके से काम करेंगे, तो आपका फिटनेस लेवल भी सही होगा। एज़ कम्पेयर टू दिस, अगर एक एजड पर्सन की हम बात करते हैं या अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करते हैं तो उनके जो फिटनेस लेवल क्या होते हैं, उनमें फिटनेस लेवल कम होते हैं, उसका भी एज डिफरेंस होता है। नंबर सेकेंड, इसमें जेंडर डिफरेंस होता है। अगर एक जेंट्स है उसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा, उसका फिटनेस लेवल ज़्यादा होगा, अगर एक फीमेल है तो उसमें फिटनेस लेवल कम होगी, तो उसका भी इफ़ेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर डाइट। आप फिज़िकल एक्टिविटी करते हैं, आप हार्ड एक्सरसाइज करते हैं, विगोरस एक्सरसाइज करते हैं, स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं लेते हैं तो उससे आपकी फ़िटनेस लेवल डिक्रीज़ हो जाएंगे। क्योंकि डाइट हमारे लिए बहुत एक्टिविटीज़ के साथ साथ डाइट का लेना ज़रूरी होता है। जैसे कि हम 3 किस्म के डाइट लेते हैं, एक तो एनर्जी गिविंग फूड लेते हैं हम, उसमें फैट और कार्बोहाइड्रेट होता है। एक होता है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड जो हम प्रोटीन लेते हैं। एक होता है डिफेंस फूड जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स रहते हैं। जितने भी जो फूड कंपोनेंट है वो राइट अमाउंट में लेना चाहिए। अगर आप राइट अमाउंट में फूड लेते हैं तो आपका फिटनेस लेवल मेंटेन रहेंगे। कम से कम 60 से लेकर 70% आपने फैट लेना चाहिए और 15 to 20% आप प्रोटीन लेना चाहिए और 5 से 10% आप फैट लेना चाहिए। फैट ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फैट ज़्यादा खाने से क्या हो जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाते हैं। तो फैट ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट क्योंकि एक एनर्जी गिविंग फूड होता है और कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खाना चाहिए। इसके अलावा भी
विटामिन्स और मिनरल्स लेना चाहिए, साथ 15 से 20%, और साथ ही साथ 3 से लेकर 5 लीटर पानी भी पीना चाहिए ताकि आपको डिहाइड्रेशन नहीं हो। अगर डिहाइड्रेशन हो जाता है तो आपका बॉडी में पानी का जो बैलेंस जो मेंटेन रह जाता है। पानी भी ज़रूरी पीना चाहिए, साथ ही साथ आपको फाइबरस डाइट भी लेना चाहिए। अगर आप डाइट बराबर प्रॉपर डाइट नहीं लेते तो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे जो बच्चे हैं जो मल न्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, या ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन की वजह से मेरस्मस हो जाते हैं, क्विशबर्गर हो जाते हैं, और बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट स्लीप एंड रेस्ट। आप एक स्पोर्ट्समैन हैं, आपने वर्कआउट किया, आपने फिजिकल एक्टिविटीज़ किया, लेकिन अगर आप बराबर आप नहीं सोए, एटलीस्ट 7 से लेकर 8 घंटा हम सोना चाहिए। अगर आप 7-8 घंटा नहीं सोते हैं तो उसकी वजह से आपका फिटनेस लेवल डाउन हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपको प्रॉपर रेस्ट भी लेना चाहिए। मान लो आज आपने सुबह कंपटीशन खेल के आया, तो आप कंपटीशन खेल के आने के बाद आपको बराबर रेस्ट करना चाहिए नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। अगर आज आपने कंपटीशन खेला, नेक्स्ट सुबह आपने और खेला, फिर इसके बाद और खेला, तो आपका मसल स्पाज़म हो जाएंगे। अगर आपका मसल रप्चर्ड हो जाएंगे तो उससे आपको बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, आपको इंजर्ड हो सकता है। इसलिए ज़रूरी है रेस्ट भी लेना चाहिए प्रॉपर। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रेस्ट एंड एडिक्वेट अमाउंट ऑफ स्लीप इज़ नेसेसरी फॉर ए स्पोर्ट्स मैन आफ्टर ए वर्कआउट, आफ्टर ए कंपटीशन, आफ्टर ए एक्सरसाइज। इसके बाद है इंडिविजुअल डिफरेंस है। इंडिविजुअल डिफरेंस मीन्स स्पोर्ट्स में अगर हम बात करें तो हर एक इंडिविजुअल हर एक गेम्स के लिए फिट नहीं होते हैं। कुछ जैसे कि जो लंबे होते हैं वो बास्केटबॉल के लिए फिट होते हैं, वो वॉलीबॉल के लिए फिट होते हैं, और जो छोटे जो होते हैं वो जिम्नास्टिक के लिए फिट होते हैं, और फुटबॉल के लिए फिट होते हैं। अच्छा, जिनके बॉडी में ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होता है वो जिम्नास्टिक के लिए फिट होते हैं, वो योगा के लिए फिट होते हैं। तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं, अलग अलग इंडिविजुअल अलग अलग गेम्स के लिए फिट होते हैं। कोई फुटबॉल के लिए ठीक होता है, कोई जिम्नास्टिक के लिए ठीक होता है, कोई क्रिकेट के लिए ठीक होता है। इसके बाद स्ट्रेस एंड टेंशन। स्ट्रेस एंड टेंशन की वजह से फिटनेस लेवल डिक्लाइन हो जाता है, डिमिनिश हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि स्ट्रेस मुख्तलिफ़ किस्म के स्ट्रेस आ जाते हैं। अगर हम कंपटीशन की, अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो उसके परफॉर्मेंस ख़राब होने से भी स्ट्रेस आ जाते हैं, इंजर्ड होने से भी स्ट्रेस आ जाते हैं, या नेक्स्ट कंपटीशन में टूर्नामेंट में उसका सिलेक्शन नहीं होने की वजह से उसके ऊपर स्ट्रेस आ जाते हैं। तो उसकी वजह से उसकी जो फिज़िकल फिटनेस है वो डिक्रीज़ हो जाता है, और टेंशन से भी डिक्रीज़ हो जाता है। इसलिए स्ट्रेस और टेंशन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है बॉडी पोस्चर। हर स्पोर्ट्स के लिए बॉडी का पोस्चर सही होना चाहिए, क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के बॉडी पोस्चर होते हैं। जैसे कि किसी का ये आर्क नहीं होता है, फ्लैट फुट जिसे कहा जाता है। किसी का जब दौड़ते समय इन दोनों आपस में रगड़ हो जाते हैं, बो लेग होते हैं, या किसी की और किस्म की पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है, थोड़ा आगे की तरफ झुका हुआ होता है, थोड़ा पीछे की तरफ झुका हुआ होता है, स्क्लेरोसिस हो, लॉर्डोसिस हो, या कैफोसिस, इस किस्म की जो पोस्चरल डिफॉर्मिटी होता है उसकी वजह से वो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स में फिट नहीं होता है। तो पोस्चर सही होना चाहिए। अगर आपके पोस्चर सही हैं तो आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, अगर आपके पोस्चर ख़राब है तो आप स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते हैं। तो हर एक गेम्स के लिए सही पोस्चर का होना ज़रूरी है, पोस्चरल डिफॉर्मिटीज से नहीं होना चाहिए। लास्ट में ड्रग्स हैं। ड्रग्स से क्या हो जाते हैं? ड्रग्स से हमारी इंटरनल ऑर्गन्स जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रग्स लेने से टेम्परेरी रिलीफ मिलती है, टेम्परेरी उसका परफॉर्मेंस सही हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग पीरियड के लिए उसका साइड इफ़ेक्ट उसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि आमतौर पर अभी जो स्पोर्ट्समैन हैं वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड ज़्यादा लेते हैं, बीटा ब्लॉकर्स लेते हैं, या और दूसरे किस्म के जो ड्रग्स होते हैं वो ज़्यादा लेते हैं फॉर द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए लेते हैं। वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम उसको रिलैक्सेशन मिलती है, उनका स्पीड बढ़ जाते हैं, उनका पेन ख़त्म हो जाते हैं,
लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए उनका किडनी फेलियर हो जाते हैं, उनको गैस्ट्रोइंटेस्टिनल प्रॉब्लम हो जाते हैं, उनके पूरा वॉइस चेंज हो जाते हैं। अगर इन केस ऑफ अगर एक फीमेल होगा तो मेल का वॉइस आ जाते हैं, उनकी हेयर शेडिंग होता है, उनके सारे बाल गिर जाते हैं, उनके ब्रेस्ट कैंसर हो जाते हैं, उन प्रोजेनी हो जाते हैं। तो ड्रग्स से भी उनका फिटनेस लेवल लॉन्ग टर्म के लिए डिक्रीज होता है, शॉर्ट टर्म के लिए उनका ठीक हो जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उनका फिटनेस लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो ये हो गया फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस: इरेगुलरिटी, हेरिडिटी, environment, occupation, age and gender difference, improper diet, insufficient sleep and rest, individual difference, stress, tension, posture and drugs। तो यहाँ पे ये जो हमारा जो पहला यूनिट है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा है ट्रेनिंग के बारे में मैं पढ़ाऊँगा। तो तब तक के लिए शुक्रिया।